शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे बीच में परमेश भाई का सेकंड भाग हम चालू करने जा रहे हैं, जी अनुभव की लेन देन। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे परमेश जी जी कि यहाँ रहते हुए, आप समर्पित लाइफ में रहते हुए, आपको कभी पुरानी दुनिया का आकर्षण हुआ है या होता है? तो आप थोड़ा इसके बारे में सुनाएंगे। जी, क्योंकि मैं जब बचपन से ज्ञान में आया गया, वहाँ से सीधा मधुबन में आया। जी तो कई लोग बोलते हैं ना, जैसे ज्ञान योग कराने जाते तो वो देख के आए, वो प्लेस देख के आए, फलाना प्लेस देख के आए, क्योंकि भारत में बहुत सारे नामी ग्रामी प्लेस है। जी तो मैं तो हैदराबाद भी नहीं देखा, क्योंकि हैदराबाद तो 90 किलोमीटर है। तो मुझे भी लगता था कि यार ये सब घूम फिर के आ रहे, मौज मस्ती करके आ रहे, यार मैं कुछ भी नहीं देखा। तो एक बार तो आया था संकल्प। अच्छा। तो जब अपना यहाँ मधुबन के आगे है ना, राजस्थान में चित्तौड़, जी तो टैक्सी जा रही थी चित्तौड़, सब भर के अपने भाई लोग समर्पित। तो मुझे भी लगा, लोगों को देख के संकल्प है। तो हमारे इंचार्ज से परमिशन लिया, भाई जी ऐसा जा रहे फ्री में, जी तो क्या मुझे आप भेज सकते हैं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया पता है? जी भाई मेरे को 35 साल हो गया, अभी तक मैं भी नहीं देखा हूँ। अच्छा। मेरे से ही एक कदम आगे है। जी तो लगा यार, बड़े लोग इतना डूबे हुए ज्ञान योग सेवा में लगे हुए हैं, जी तो हमारी बुद्धि भटक रही कहाँ है? तो मैं एक अंतर्मुखी होकर चेक किया, क्यों जाता है, आकर्षण होता है क्यों देखने का अंदर। जब प्राप्ति मिल गई, बाबा मिल गए, जी फिर भी मन जा रहा माना कहीं ना कहीं जो लेजीनेस है ना, जी जिस लक्ष्य भूलते जा रहे हैं। जी अगर आदमी को लक्ष्य रहता है ना, तो फिर वो आकर्षण नहीं होती। तो जब मैं अपने आप को समझा, पहली बार तो हुआ था, लोगों को देख के हुआ था, तो मैं किस लक्ष्य से आया, फिर मैं अपने को समझा यार, हीजीनेस मिलेगा तो अलग बात, तो किस लक्ष्य से आया, तो मैं लक्ष्य देख के अपनी कमियों को देख के फिर उसको चेंज किया, फिर मन भर गया। बहुत अच्छा। तो देखिए फिर आप चित्तौड़गढ़ भी गए। तो फिर क्या हुआ था, मन गए नहीं, अपने आप को समझा है, समझाया आपने। समझा है। तो फिर बाबा से जब एंजॉय करते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, बाबा की वतन की सैर करते हैं, वहाँ तो फ्री है, कोई टिकट लगना नहीं है, जी जी उसमें करते हैं, तो वो जो एंजॉयमेंट है, जी ये दुनिया में कोई आकर्षण में नहीं है। दुनिया तो खोखली हुई पड़ी। जी। तो इसमें मैंने फिर समझा के फिर आकर्षण से विकर्षण कर लिया, बाबा के तरफ मुड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो आपका अनुभव है कि आप बाबा के घर में रहकर समर्पित होकर बाहरी दुनिया का कोई आकर्षण नहीं आपको हुआ, बाबा का आकर्षण रहा। ये बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। और हम दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप समर्पित हैं यहाँ, तो क्या आप अपने इस अलौकिक जीवन से संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। बहुत अच्छा। संतुष्ट क्यों? कारण तो होगा ना, संतुष्ट क्यों? क्योंकि जिस लक्ष्य से लेके आए हैं, जी और लक्ष्य एक ही है, आधार किसी को नहीं बनाना है। असंतुष्ट कब होता है आदमी? जी कोई ना कोई आधार बना लेता है, या कोई ना कोई इच्छा रखता है। जी। मैं इंसान के ऊपर इच्छा रखना ही छोड़ दिया पहली बार, बहुत अच्छा। और एक ही इच्छा है, बाबा के साथ जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी लेना, बाबा के साथ। जी क्योंकि इंसान के साथ इच्छा रखेगा, वो सहयोग करेगा, जी फिर दूसरी बार नहीं करेगा, दुखी, उनको सहयोग करेंगे, वो हमको सहयोग मांगेगा। ये सब उलझन है। बहुत अच्छा। जी तो सेटिस्फाई कब होंगे? एक बाबा को आधार बना के जीवन में चलता है। और दूसरी बात, बाबा को जब आधार बनाते हैं तो स्थूल चीज भी आपके साथ साथ आएगी, प्राप्ति होगी, उसमें भी नहीं फंसना है। उसमें फंस गए तो फिर असंतुष्ट आने का संभावना है। तो इजीली बाबा से प्राप्ति का अनुभव करना है और बाबा से ही सेटिस्फाई रहना है। तो फिर हम किसी इच्छा रखते नहीं फिर इंसान से। तो अपने आप में ही मस्त है हम। इसलिए कहा गया ना, योगी वही है जो अपने स्वरूप में टिकना है। तो लक्ष्य यही रखता है। सेवा क्षेत्र अलग है। जब व्यक्तिगत जब जीवन में आता है ना, क्योंकि सेवा तो करते हम, बाबा सेवा करा रहा है हमसे। जब व्यक्तिगत मन की जो स्थिति है ना, वो जब जीवन में आगे बढ़ना है तो डिस्टर्बेंट करती, असंतुष्ट होती है, संस्कार। तो इच्छा रखना ही छोड़ दो ना इंसान पर। जो कुछ भी चाहिए बाबा से, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये मैं लक्ष्य रखता हूँ जीवन में। बहुत अच्छा। इसी लक्ष्य से फिर पुरुषार्थ करता हूँ। तो फिर
किसी से कोई इच्छा नहीं होती तो अपने आप इच्छा पूरा हो जाता। जी, बहुत तो अच्छा, ये है बहुत अच्छा। संतोषम परम सुखम, सुखम, आपने संतुष्टता का गुण परमात्मा से प्राप्त किया और आज पूरी तरह से अपना वही समर्पित औषधि लाइफ है, में संतुष्ट है। वही औषधि है वर्तमान की, वही जो औषधि दुनिया के लिए भी है। जी जी असंतुष्ट क्यों है, जी अपने आप सेटिस्फाई नहीं। जी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जी अब हम आपको इस समर्पित लाइफ में इतने सालों से आप रह रहे हैं जी इस ज्ञान सरोवर ज्ञान एकेडमी में, तो इस ब्राह्मण लाइफ में क्या क्या आपने अब तक प्राप्त किया है? प्राप्ति तो अविनाशी है बहुत कुछ। तो उसमें मैं आंखों से जो कुछ भी देखा है, जीवन से जो अनुभव किया, क्योंकि सबसे बड़ी प्राप्ति है परमात्मा, जी बहुत जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, जो सृष्टि का मालिक है, विश्व का जो बीज है। जी जब बीज पकड़ लेगा तो पत्ते झाड़ी फल अपने आप समाये हुआ है। जी एक को पकड़ लेगा वो जबरदस्त एक वंडरफुल प्राप्ति, क्योंकि जीवन में लोगों को भगवान के बारे में पता ही नहीं, इसलिए भटक रहे। जी जी क्वालिफिकेशन है दुनिया में, जी पर भटक रहे क्योंकि सही रास्ता नहीं। युवा है, भटक रहे, सही रास्ता नहीं। जी घर में है, उलझन, भटक रहे, सही बुद्धि भटक रही है ना। जी जब प्राप्ति का अनुभव हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। सबसे बड़ी प्राप्ति है जीवन में जी परमात्मा बाप मिला, परमात्मा नंबर 1 प्राप्ति। बहुत उसके प्राप्ति के आगे दुनिया की जो भी प्राप्ति है सारे फीका। बहुत अच्छा। दूसरी प्राप्ति, उन्होंने जो रचा है, उन्होंने जो सिलेक्शन किया, भगवान की जो पसंद की रचना है, जी क्योंकि भगवान ने पसंद किया ना, जी जी उसके बच्चे हैं, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण। जी ब्राह्मण आत्माओं की प्राप्ति हुई, परिवार जी जी ईश्वर ने चुना है, ईश्वरीय परिवार से प्राप्ति। बहुत अच्छा। जी और परिवार में क्या प्राप्ति, ईश्वर ब्राह्मण मिले हम, क्योंकि 5000 साल के बाद सब भगवान के बच्चे मिल गए। जी जी कहाँ कहाँ भटक रहे थे। बिल्कुल। तो दूसरी प्राप्ति ईश्वरीय परिवार की प्राप्ति। परिवार की परिवार में और क्या प्राप्ति हुई, निस्वार्थ प्यार। निस्वार्थ किया। क्यों निस्वार्थ प्यार? यहाँ किसी का कोई जाति नहीं, कुल नहीं, धर्म नहीं, देह का कोई बात नहीं। यहाँ हम सब एक है, एक के ही है। दुनिया में कितने मत, कितने कल्चर, कितने सारे है, कैस्ट फीलिंग, जो प्रांत का फीलिंग, पर यहाँ कोई सारे भेद तोड़ के परमात्मा पर एक सूत्र में पिरे जा रहे हैं। हम सब आत्मा है, आपस में भाई भाई, जी ना सीनियर ना जूनियर। अगर सीनियर जूनियर है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना। बिल्कुल। तो ये जबरदस्त बात रही। और तीसरी प्राप्ति वायुमंडल का, यहाँ का जो पवित्र वायुमंडल है, संगठन का बल, जो 400 500 लोग, 1500 लोग समर्पित भाइयों का पवित्रता की तरह जो तरंगे की प्राप्ति है, जी और हमारा मन और तन को प्रफुल्लित करता है। तो ये जबरदस्त प्राप्ति। और ज्ञान नंबर 1, जो ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, हर पल पल में ज्ञान। यहाँ जीवन ही एक ज्ञान है, जीवन से सीखते हैं। क्योंकि 400 लोग हमारे पास है, 400 लोगों का हम गुण धारण करते हैं, तो 400 गुण मेरे अंदर आ गए ना। तो गुण ग्राही करने की एक प्राप्ति, बहुत देखो कितनी अच्छी। सीखना है जीवन में, तो प्राप्ति प्राप्ति क्या प्राप्ति, हर कदम में प्राप्ति। आप चलते हो, किस विचारों से लेके चल रहे, आप कर्म कर रहे हो, उसमें भी प्राप्ति। क्योंकि अपने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, समाज के लिए कर रहे, यज्ञ के लिए कर रहे, भगवान को जीवन दिया, भगवान के लिए कर रहा हूँ, इंसान के लिए नहीं। तो उसमें खुशी का प्राप्ति होती। बहुत अच्छा। कर्म करते हैं, कर्म का प्रभाव का नहीं, इसको बोलता बाबा कर्म योगी बन गए, तो वो अनुभव करते हैं। तो क्या होता है, 8 घंटा बाहर काम करते हैं, प्राप्ति नहीं होती लोगों को, खुशी नहीं होती, स्ट्रेस लेके आते घर में। यहाँ क्या है, सवेरे उठते क्या प्राप्ति है, शक्तियों की, भगवान की, उठते उठते। उसके बाद ज्ञान अर्जन करते, शक्ति मिल गई ना। जी कर्म करते, हल्का होके कर्म करते, जी डबल लाइट होके कर्म करते, और कर्म में भी खुशी का अनुभव, हल्कापन का अनुभव। जी तो ये सारे प्राप्ति, हर कदम में प्राप्ति। जी इसलिए बाबा बोलता है कि बाहरी प्राप्ति से यहाँ पदम पद ही बनते हो। जी जी और 1 घंटा आधा घंटा टाइम मिला विश्व को सकाश देने की प्राप्ति। क्योंकि जब विश्व को हम सकाश देते ना, विश्वी आत्माओं की हमको दुआई मिलती, हमारी तरंगे, हमारी पवित्रता की शक्ति किसी मन को जाएगा तो उनको सुकून का अनुभव होगा, उससे दुआई मिलती। ये कर्म का सिद्धांत है। तो इतनी गुह्यते गुह्य भगवान के सबसे पहले प्राप्ति, उन्होंने जो सिस्टम रचा है, उस सिस्टम में वो प्राप्ति। और मधुवन की प्राप्ति, मधुवन महातीर्थ स्थानम, आप सब बड़े भाई, सीनियर भाई से भी सीखते हैं प्रेम पालना। तो ये सब प्राप्ति का अनुभव। बहुत अच्छा। देखो परमेश जी, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई कि परमात्म प्राप्ति आपको हुई है। जी एक तो ये प्राप्ति हुई, दूसरा आपने कहा कि हमें मधुवन महान तीर्थ पर रहने का चांस मिला, भगवान ने सिलेक्शन किया हमारा सबको जितने जो भी भी यहाँ समर्पित है। तो बहुत अच्छी प्राप्ति हुई आपको। अच्छी आप एक बात और आपने कहा, कर्मों की बात कहा, जी। तो थोड़ा हम कर्मों की ओर ले चल रहे हैं आपको जरूर जरूर। कि यहाँ पर समर्पित लाइफ में कोई ऐसे यज्ञ सेवा करते हुए, जो आपने बताया यज्ञ सेवा करते हुए कोई बहुत अच्छी अनुभूति हुई हो, वो आप अपना जी अनुभव जरूर सुनाएं। जरूर जरूर 100%। आप यज्ञ की बात कहा। जी और देखो, कर्म
करते करते आदमी भारी हो जाता है, या कोई उसके ऊपर कोई बोल रहा है और ही जी एक तो भारी हो रहा है और एक कोई डांट डपट रहा है, ये तो होता ही है दुनिया में। जी तो आपकी स्थिति क्या होगी उसमें? जी आप कर्म और छोड़ ही दोगे करने का, हिम्मत हार जाओगे। मैं अपना अनुभव प्रैक्टिकल यज्ञ में सुनाता हूँ। मई महीना थी, जी मेरा तो हार्ड वर्क नेचर के साथ, आप जानते हो शरीर का गति, जी आप लोग देखते हो। गार्डन में सेवा। गार्डन में सेवा तो स्थूल कर्म करना है, जैसे ज्ञान ले लिया, योग ले लिया, बैठ गए एक जगह, तो ये जीवन नहीं, कर्म योगी बाबा ने सिखाया। बिल्कुल जी तो मई महीना थी, टाइम कितना, मई महीना में टेम्परेचर आप जानते हैं 40-35, जी टाइम हो रहा था 11 बज रहा था, जी धूप कड़क थी, कड़ी धूप में मशीन लेके घास काट रहे थे हम। जी उस समय आदमी भाग जाता है, हमारी शक्ति कितनी है, क्षमता कितना। जी और घास काट रहा था एक माई को साथ में लेके, जी घास काट रहा था। उस समय क्या हो गई थी, शरीर की स्थिति पूरा पसीना पसीना पसीना, जी पसीना। और घास में क्या पैर पूरा वो हो जाता है ना, घास का कलर आ जाता है, फिर गंदा हो जाता है। तो मेरी जो पॉइंट है ना, वो आधा मुड़ा मुड़ा हुआ था पॉइंट। जी तो आधा खेती में काम करने वाले कहते हैं उस वेश में मैं था, पूरा कपड़ा जो है गंदा हो गया पूरा, क्योंकि बगीचा की सेवा में स्थूल कर्म में तो गंदा होता ही है। तो कलर चेंज हो गया, वाइट ड्रेस से कलर हो गया, सारे गंदे हो गए। और चप्पल छुड़ा हुआ था, जी और पैंट जो है आधा ये किया होता, समेटा हुआ था, क्योंकि पैंट भी गंदा होता है ना, जी कर रहा था। मेरे को दादी गुलजार ने ऑब्जर्व कर रही थी। अब सोच, दादी कॉटेज के सामने, ये मैं फिर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जी जी और दादी जी मेरे को ऑब्जर्व कर रही थी 15 मिनट में, लगा हुआ, ना उधर देख रहा हूँ ना इधर, डूबा हुआ पूरा कर्म में। जी जी और दादी जी ऑब्जर्व कर रही थी, गुलजार दादी। बहुत अच्छा। फिर दादी अपने किटकी से, वहाँ किटकी सामने है ना गुलजार दादी का रूम, आप लोग भी देख, जी किटकी से मुझे इशारा कर रही है। जी अब वो मशीन की आवाज़ से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। जी जी लोग भीड़ थे दादी के पीछे, 10-12 लोग, ब्राह्मणियाँ सब मुझे देख रहे थे। जी जी और जोर से ताली बजा, तो मेरी अचानक दृष्टि गई, तो दादी भी देख रही, ब्राह्मणी भी देख रही, बाकी जो भी आसपास भाई लोग सब इधर देख रहे, जैसे कोई पिक्चर देखते हैं। फिर वो एक भाई ने इशारा किया, ताली बजाया, तो मैं देखा, तो मेरे को बोला, तो मैं पीछे आसपास देखा, क्योंकि दादियों का काम बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, दादियों को क्लास सुनते हैं, वैसे खास मिलना नहीं होता था ना। जी बिल्कुल। तो दादियाँ होती बिजी होती है ना, जी कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई वीआईपी वो बिजी होते हैं। जी तो मैंने देखा पीछे तो कोई नहीं, बिल्कुल। तो फिर इशारा किया, तो मैं सोचा मेरे से क्या काम होगा दादी से, जी कोई किसी को बुला रहे होंगे। मैं फिर लगा हुआ, फिर थाली कुट रहे भाई, इशारा कर रहे थे आवाज़ करके दूर से। जी फिर बोला ऐसा इशारे किया आपको, जी तो मैंने इशारे किया, मुझे बुला रहे हो, सब सिर हिला, हाँ हाँ आपको ही बुला रहे हो। बिल्कुल फिर दौड़ा, क्योंकि दादी खड़ी है, तो फिर मुझे लगा यार दादी गुलजार ने बुलाई, जी दादी जी ने, बाबा का हृदय, तो कुछ तो सीक्रेट होगा। भागा मैं दरवाजे आगे खड़े हो गया, अंदर भी नहीं गया, क्योंकि दादी साफ सुथरा रूम है ना, मेरा गंदा कपड़ा था। तो दादी फिर खुची पे बैठी थी अपने सोफा पे, बिल्कुल। जी और दादी ने बोला आओ आओ करके। जी मैं उसी ड्रेस में गया दादी के पास, जी और दादी ने क्या बोला पता है, जी आप बाबा के यज्ञ का जी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा। जी जी और सेवा करते रहना, आपकी जो मार्क है वो बाबा के पास है। बहुत अच्छा। तो मुझे लगा ये बाबा ही बोल रहा है, बिल्कुल दादी के इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल। तो मेरी जो मेहनत है वो कहाँ की कहाँ उड़ गई पता नहीं, इतना हल्का हो गया, इतनी खुशी आ गई। फिर दादी ने खास दृष्टि दे के वरदान दिया, बहुत अच्छा। तो मैंने टोली दिया दादी। तो दादी को ये बात बोला, दादी मेरे साथ कर्मचारी भी है, मैं अकेला नहीं हूँ। जी जी तो कितने लोग हैं, दादी ने पूछा। जी 16 लोग हैं। तो दादी ने क्या किया, 16 लोगों को भी प्रसाद दिया। प्रसाद दिया, बहुत अच्छा। वो मेरे अकेले, मैं चाहे तो मेरे अकेले लेके अपना काम रफा दफा कर सकता था, नहीं, जी वो लोग भी मेहनत करते बाबा के बच्चे। तो दादी ने फिर टोली, 16 लोगों को टोली दिया। फिर मैं खाया नहीं, सीधा आ गया, मेरे को तो खुशी चढ़ गई, खाने से पहले भरपूर हो गया अंदर। फिर मैं सबको टोली दिया, वहाँ जो लोग टोली लिए वो भी। बहुत और ये अनुभव था, फिर लगा मुझे जी यार हम जो कर्म करे यज्ञ सेवा, जी किसी नाम मान शान के लिए नहीं, कोई हमको महिमा करे, कोई आगे के स्टेज पे अरे छोड़ो, नेकी कर दरिया में डाल, ये बाबा सिखाता है। यही सिद्धांत मैं पकड़ा हूँ, जीवन में चल रहे माना यहाँ सिद्धांतों के साथ, क्यों इरेगिरी सिद्धांत नहीं है तो जीवन भटक जाएगा। तो नेकी कर, करे में डाल, दरिया में डाल, कर्म किया भूल जा, जी जो गीता में भगवान को कहा, हे अर्जुन कर्म कर, कर्म का परिणाम मुझे। तो यही लक्ष्य लेके जब करता हूँ, तो दादी ने कहा है ना, तो बाबा के पास जब आएगी, मेरी जो भगवान की दृष्टि मेरी पर है, इंसान का हो ना हो। तो ये वंडरफुल अनुभव था दादी के साथ यज्ञ की सेवा का। बहुत तो अच्छा। बाबा के साथ कोई अचानक घटना में, कई घटना है जी बाबा की मदद, पर यज्ञ सेवा आपने कहा ना, जी तो ये मेरा
अनुभव एक्सपीरियंस, जब मैं ट्रायल में जब कपड़ा लिया है ना, तो गुलजार दादी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, तीनों ने कपड़ा के टाइम हाथ रखा। बहुत अच्छा जी स्टेज पे तो एक एक रखते हैं, तीनों दादियों ने टोली दिया मेरे जब शुरुआत भगवान के चरण में उसके गोद में जा रहा था, जी जी जिस दिन कपड़ा मिलना था यज्ञ से, जी तो वो ये यादगार पल रहा है इस यज्ञ में जब आया। बहुत अच्छा और दादी, बड़ी दादी का तो है ही, जी जी तो ये हमारा भाई साहब का तो है ही, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन था दादियों से। जी तो मैं ये फील करता हूँ, बड़े हैं पुराने तो बाप समान है, मेरी कोई प्रॉब्लम होगी वो लोग संभालेगा, ये निश्चिंत होता है। तो ये यज्ञ में अनुभव है। बहुत अच्छा अनुभव देख रहे हैं। परमेश भाई ने जी। दादी जी की पालना ली है, वो भी डायरेक्ट भगवान का रथ गुलजार दादी जी से खुद पालना बोला ली ही, वंडर ये थी, दादी जी ने खुद बुलाया और टोली दिया और महिमा किया, वरदान दिया। ये सुनने को मिला, लोग तो कितना लाइन अच्छी लगाते दादी अनुभूति को हुई। मिलना है करके। जी तो ये और सच्ची दिल साथ है। में जब आपको यज्ञ के तरफ से कपड़े दिए जा रहे थे, उसमें भी तीनों महान आत्माओं ने आपके हाथ रखा कपड़े है, पर हाथ रखा और टोली वरदान। भी दिया, आपको ब्लेसिंग भी दिया। तो बहुत अच्छी इस अनुभूति यज्ञ में हुई। ये आप अनुभव, यज्ञ सेवा ईमानदारी से करते हैं, यज्ञ सेवा के प्रति आपका समर्पण देख करके हमें बहुत अच्छी अनुभूति हुई। आप और ये लोग भी आपसे देखते सुनने होगे का ना। समय प्रति समय फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। जी। आगे जब भी आपको हम बुलाएंगे, आप जरूर हमारे यहाँ आकर के हमें फिर इंटरव्यू देंगे। आगे आगे और भी हम करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम ओम शांति। शांति। अंग अंग जख्मी है तेरा, लम्हा लम्हा फरियादी है। बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है।